हाँ वो तो है। वो तो इस तरह का एहसास होता है कि बाहर अच्छा चल रहा है, ये लगेगा बाहर खराब हो रहा सॉरी वहाँ जाऊँगा गेट तो सुधीर जी का बात करें। अच्छा They want your support, चले एक तो विवाद है, they are already something happening. Depend के चक्कर में किसने ये कहा कि सपोर्ट किसने कहा सपोर्ट चाहिए? जब मैं वहाँ से आकर फिर भी सपोर्ट वाली बात बची, चलो ऊपर हो जाओ, कोई ये वाली जगह खाली करो, थोड़े से ऊपर हो जाओ। क्या जरूरत है मुझे ये देखिए बहने कुछ मांगे और दे भाई, जो ना दे चलाइए भाई हमारी हाँ आप सुनो, इसके पैसे लगने लग जाएंगे। भैया चुप रहना भी अच्छा होता मैं दूर भी जाके बैठ सकता हूँ, अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो मेरी मजबूरी हो जाएगी। खुद भी दूर जाके जय जवान, जय किसान, जय सरकार। साथियों, यह वीडियो जिंदा लोगों के लिए है, जिनका जमीर अभी जिंदा है, जो चाहते हैं कि सिस्टम से लड़ा भी जा सकता है, जो लूट चुका है उसे बचाया भी जा सकता है। अभिजीत साथी और हमारे सोनम वांगचुक जी, आपको पता है किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे जो घटना है वो घट रही है। पूरे देशवासियों को आह्वान है, बहुजन समाज को नहीं, पूरे देशवासियों को, जिनके बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ते हैं और जिनका शोषण होता है, वो बच्चे उनके माँ बाप घरों से नहीं निकलेंगे। जिनका पेपर घर में हो जाता है वो क्यों निकलेंगे भाई? उन्होंने क्या ऐसी तैसी करी है, मुझे बताइए। जिनके बच्चों के पेपर घर में हो जाते हैं, जिनके बाप दादा यूनिवर्सिटियों के अंदर प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, वो किस लिए निकलेंगे भाई मैदान के अंदर? मैदान के अंदर हक और अधिकारों के लिए तो वो आएंगे बच्चे जिनका शोषण होता है, जो पढ़ाई के अंदर है। और शोषण किनका होता है? अच्छी तरीके से बताता हूं, शोषण किनका होता है? SC ST और OBC के बच्चों का होता है। जो बच्चे हाई प्रोफाइल लेवल पर जाते हैं, दरअसल तो वो पढ़ते भी हैं। पढ़ते इसलिए कि बाप दादाओं की कमाई हुई अनाप शनाप प्रॉपर्टी है उनके पास। उनके पास सिर्फ पढ़ने का ही काम है और कोई काम नहीं है। SC ST OBC ये मुस्लिम समाज के बच्चे काम करते हैं बेचारे दिन रात, और बड़ी हाँ उनका शोषण होता है, मेहनत करते हैं। सिस्टम के अंदर भी उनको लोग बैठे नहीं है। इसलिए 20 तारीख को आप लोगों को घरों से निकलना है भैया। क्यों 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 सिस्टम को खराब कर? माना कि नहीं निकल सकते, समस्याएं हैं आपकी हजारों, लेकिन कब निकलोगे? एक देश का महान साइंटिस्ट वैज्ञानिक है, उसको पकड़ के कहां लिया जाता है? कहां 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद कहां पे ले जाया गया पता है? अभिजीत का रो रो के बुरा हाल है। तमाम सभी लोगों का जो इस आंदोलन के अंदर थे, सभी के सभी लोगों का बुरा हाल है। जो हताश है, सिस्टम जिनके हाथ में अंदर नहीं है। लेकिन भैया कमाल है, तानाशाहों की तानाशाही की हद है, हद है इस देश के अंदर। लेकिन हद 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 करते रहो भैया, हद हद करते रहो, कुछ होने वाला नहीं। इन पार्टियों के पास, इन लोगों के पास, इस सिस्टम में बैठे तमाम
बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करने वाले बड़े बड़े लोगों के पास बड़े बड़े हैं, आ रहे हैं सोनम वांगचुक जी से मिलने के लिए। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग आ रहे थे। तुम्हारे जमीर के अंदर जिंदा जमीर हो तो आओ ना, 20 तारीख को तुम दिखाओ तुम अपनी ताकत। कितने तुम भारत भूमि से प्यार करते हो, कितने तुम राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के वंशज हो, कितने तुम गांधीवादी हो, कितने तुम अम्बेडकरवादी हो, कितने तुम मान्यवर साहब कांसीराम के हो। अरे बहुजनों की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, अपने घरों के अंदर अपनी पार्टियों के पीछे पूंछ के नीचे दबे पड़े बैठे हो तुम। है पार्टी का लीडर तुम्हें कहेगा तो घरों से निकलोगे, पार्टी के लोग कहेंगे जब तुम ऐसा सिस्टम करोगे। इसलिए भैया अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हम तो आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। हम ना किसी के लिए, हाँ हमारा नेता पहले से गया हुआ है, माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई, और 20 तारीख को तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को वचन दे के गए थे सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस महाआंदोलन के लिए। तो बहुत बढ़िया काम किया भीम आर्मी के हमारे साथी 20 दिन से निरंतर हिमांशु वाल्मीकि भैया है वहां, बिल्कुल डंडे के साथ खड़े, मजबूती के साथ बागडोर बच्चों की सुरक्षा के लिए। बहुजन समाज का बच्चा वहां पे खड़ा है और इस हक और अधिकारों की जो बात है इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है उन बच्चों की। लेकिन कमाल है तानाशाही की, भाई तानाशाही करते रहो। पेड़ों को काटा जा रहा है पेड़ों को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री के रोड का नाम लेके पेड़ों को लूटा जा रहा है, सिस्टम को खराब किया जा रहा है। तुम्हारी आंखों के आगे तुम्हारी गाड़ियों के अंदर तेल की जगह पता नहीं क्या क्या डाल के तुम्हारी करोड़ों खरबों की गाड़ियों को लूटा जा रहा है। इस देश के अंदर क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा इस देश के अंदर। और डब्बा मशीन की वजह से प्रशासन सिस्टम के अंदर सरकारें बनती जा रही है, सरकार बन रही है। अरे यारो कमाल हो गया इस देश की जनता को, इस देश के लोगों को, इस देश के अंदर बैठे हुए, सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों को। आप लोग कब जागोगे मुझे बताइए, कब अपना होश हवास के अंदर जो कुंभकर्ण की नींद है उसके अंदर जागोगे। वीडियो बनाते हैं तब भी बड़ी शर्म आती है कि किन के लिए वीडियो बनाते हैं भाई, किसके लिए वीडियो बनाते हैं। अपना स्वार्थ होगा चले जाएंगे भाई। हमें तो दरअसल सच पूछो ना, सच पूछो तो हमारे घर के अंदर कम से कम 10 जने हैं जिन्होंने जबरदस्त पढ़ाई की हुई है। पढ़ाई के नाम से नफरत हो गई हमने तो, डिग्री के नाम से, इन चीजों के नाम से, क्योंकि कुछ होना जाना तो कुछ है नहीं। खर्चे पे खर्चा। ये डॉक्टर सुदेश कुमारी 20 लाख रुपए खर्चा लगा रखा है इसकी पढ़ाई के ऊपर। बताइए डॉक्टर जी। बिल्कुल 20 लाख रुपए पढ़ाई के ऊपर खर्चा है। लेकिन पहले एनएम कराया, फिर जीएनएम कराया, जीएनएम के बाद बीएससी कराया, एमएससी की पढ़ाई जारी है इसकी। मुझे बताइए है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बेरोजगार घूम रहे बच्चे, कितना भी पढ़ लो, कितना भी मेहनत कर लो, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं, मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, इतना परेशान होते हैं। और उसके बाद आज क्या हाल है जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली के अंदर जो छात्र छात्राओं का जो प्रोटेस्ट हो रहा है। और हम आपको बता दें कि इस सिस्टम से लड़ने के लिए आज के समय में इस सिस्टम से जो लड़ रही है वो अकेले भाई चंद्रशेखर आजाद की जो ताकत वो साफ एक तरफा नजर आ रही है। वो इसलिए आप देख रहे होंगे कि जंतर मंतर के ऊपर हर रोज इतने लोग नहीं आते थे, लेकिन जब भाई चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया कि मैं जंतर मंतर के ऊपर आ रहा हूं दिल्ली के अंदर, तो आप देखेंगे कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने 20 तारीख का जो ऐलान किया कि 20 तारीख को यहाँ दिल्ली के अंदर जंतर मंतर से लेकर और संसद तक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है वो किया जाएगा। तो या तो सरकार जाग जाएगी और धर्मेंद्र प्रधान है इस्तीफा दे देगा, नहीं तो ऐसा आप देखेंगे कि ये सिस्टम है, ये इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा सरकार को, क्योंकि जनता बहुत ही जो है खतरनाक तरीके से वहां पर आंदोलन प्रोटेस्ट कर रही है। बिल्कुल जनता बड़ी बहुत परेशान है। जनता बहुत परेशान है। किस किस चीजों से परेशान है, कितने मुद्दों से परेशान है। अरे हर रोज पिछले 11 साल से जनता की तो ऐसी की तैसी कर रखी चलिए। हर रोज नए कागज, हर रोज वोटर कार्ड, हर रोज पता नहीं है एसआरआई के बहाने कितने कागजों के ऊपर। जनता को तो उलझा के रखा है, जनता को इस प्रकार उलझा के रखा है। जनता प्रोटेस्ट करती रहे, जनता को ये करे, जनता ये करे, जनता का तो दिमाग खाली नहीं रहने देते। और एक तरफ सरकार सिस्टम के अंदर जो 75% सिस्टम के अंदर जो 20-25% लोग बैठे हैं ना सिस्टम के अंदर, सिस्टम मतलब राजनीति पावर के अंदर जो 25% लोग बैठे हैं
सारे के सारे वो देश के अंदर चाहते ही ऐसे हैं कि देश के अंदर इसी तरीके की तानाशाही होती रहे। उनके स्वयं के बच्चे तो अमेरिका, रूस, जापान, कनाडा के अंदर पढ़ते हैं। यहां क्या जरूरत है मुझे बताइए। ट्रकों के ट्रकों को भर के पुस्तकों को जो गवर्नमेंट पढ़ने के लिए फ्री में देती है उनको जलाया जाता है कबाड़ के अंदर। ट्रक के ट्रक पकड़े जाते हैं। अभी लेटेस्ट थोड़ी देर पहले मैं वीडियो देख रहा था, अगला नंबर दिखा रहा ट्रक के सारी चीजें, पूरा का पूरा ट्रक ट्राला नई किताबों का, नई बुकों का। ये देश के अंदर बैठे हुए लोग सारे तानाशाही हो गए हैं, तानाशाही हो गए हैं। राजनीति के अंदर बैठे, सिस्टम के अंदर बैठे, इंजीनियर हैं तो इनके हैं, प्रोफेसर हैं तो इनके हैं, कॉलेजों के अंदर है तो इनके हैं, प्रशासन के अंदर है तो इनके हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है इनके अंदर है, संसद के अंदर। हमारे वाले तो आरामखोरों की ऐसी की तैसी हो गई। थोड़ा बहुत कुछ किया था हमारे महापुरुषों ने, उन महापुरुषों के मिशन को बेच के घर के अंदर बैठे हमारे वाले तो। उनके लिए क्या रोए, उनको क्या गाली दे मुझे बताइए, उनके लिए क्या शब्द कहे मुझे बताइए। उन्होंने तो भैया अपना जुगाड़ तो लिया, करोड़ों का सिस्टम दाब के अब ऐसी तैसी कराए समाज खड़ा होके चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ। भाई पब्लिक तो जाती है बेचारा, रोडों के ऊपर 24 घंटे रहता है आप लोगों के बीच में। इस जैसा लीडर तो आपको मिलने का नहीं। लेकिन जो हालात है उन हालातों को तुम काबू कैसे करोगे मुझे बताइए, कैसे काबू करोगे? है बाम से फुआड़े चंद्रशेखर आजाद भाई की फोटो लगा लगा के और वो रिलीज कर रहे हैं बाम से फुआड़े कि डब्बा मशीन के लिए आंदोलन करें। वामन मेश्राम जी आप भी तो करते हैं, आपके अंदर भी बड़ी पावर है, बड़ी जबरदस्त पावर है, पूरी वामशिप को चलाते हो। आप नहीं बंद कर सकते इस डब्बा मशीन को? सब के सब राजनीति करते हैं, सब के सब कोई कुछ नहीं करता, मतलब सब बकवासबाजी करते हैं। ये हो ना कि रोडों के ऊपर धक्के खाने हैं तब तो भाई चंद्रशेखर आजाद की तरफ उंगली कर देते हैं। भाई डब्बा मशीन के ऊपर आंदोलन करे, तुम क्यों नहीं निकल के आते घर से? नहीं, बामसेम के वामन मेश्राम जी के पास फार्मूले नहीं है? बिल्कुल है, सबके सब डब्बा मशीन बंद कराने के फार्मूले नहीं है? बिल्कुल है। क्यों नहीं कराते डब्बा मशीन भाई तुम? वो तो बैठे बैठे खाएंगे ना रोडों के ऊपर, कुछ नहीं, सब उल्लू बनाते हैं। और भाई पार्टियां वोट डालती हैं। सागी टेम के ऊपर तुम्हारी ऐसी तैसी करवाने जाते हो, सबसे पहले लाइनों के अंदर लगते हो और वोट डालते हो। क्यों नहीं बहिष्कार करते तुम? इलेक्शन का क्यों नहीं बहिष्कार करते तुम? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बहिष्कार करती? सपा वाले अखिलेश यादव क्यों नहीं करते? असाउद्दीन अवैसी क्यों नहीं करता? मायावती क्यों नहीं विरोध कर दी? हजारों पार्टियां तुम्हारी, तुम सारी के सारी पार्टी वाले क्यों नहीं करते? 131 दलित सांसद तो मरते हैं बहुजनों के ही, 470 पता नहीं कौन से वो हैं ये सारे के सारे विधायक, सांसद, मंत्री जितने भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, दलित हैं, वो सारे के सारे अगर कहें कि नहीं नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो क्या चुनाव नहीं होंगे? हैं? हो नहीं सकते। 1 सेकंड के हो सकते, 1 मिनट के अंदर हो सकता है फार्मूला। पीछे हमारा वोट वो आया था, कौन था वो? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का वकील, 2 दिल्ली का वकील नहीं था वो, किस वो जज था वो, कौन था वो थोड़ा दिन बाद में बागेश्वर वाले बाबा के पास पकड़ा गया वो। अच्छा, वो हाँ, अपने आप में अंदर घूमते हैं वो वहां पे गया हुआ था। ऐसे ऐसे लीडर, राष्ट्रपति साहिब बता दो, ये हमारी अभी राष्ट्रपति के पास इतनी पावर होती है, लेकिन सब के सब भैया पता नहीं क्या सिस्टम हो गया है। जागो मेरे देश के लोगों, आपको जागना पड़ेगा। ये नेता नहीं है किसी के, ये किसी के नहीं है। धरातल लेवल पे एक ही नेता है, चंद्रशेखर आजाद। आप लोगों के लिए ये बच्चे रोडों के ऊपर, जंतर मंतर के ऊपर बैठे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं देश की जनता से। भीम आर्मी गुरुजी, हम तो जा रहे हैं भैया, और हम किसी के उसके लिए, अपने जमीर के लिए जा रहे हैं, अपने संविधान के लिए जा रहे हैं, अपने लोकतंत्र के लिए जा रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए जा रहे हैं। हम तो 2-3 दिन वहीं रहेंगे। कल सुबह की हमारी ट्रेन है, कल सुबह की हमारी ट्रेन है 4 बजे की, लगभग 11 बजे, 8-10-11 बजे हमें दिल्ली पे हम पहुंच जाएंगे। दिल्ली के अंदर 2 या 1-2 दिन हम वहां पे रहेंगे। तो आप सभी साथी, जितने भी बहुजन समाज के शेर बच्चे साथी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इस प्रोटेस्ट के अंदर, इस प्रोटेस्ट नहीं, आपके बच्चों की, आपका शोषण हो रहा है, आपकी नौकरियों को कोसा जा रहा है, आपके बच्चों के साथ बहुत बड़ा, ये वैसे हो भी जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान है ना, इसका इस्तीफा लेने से तब भी तुम्हारी ये बीमारी कटने वाली नहीं है। कभी कहां चक्कर के अंदर घूम रहे होंगे। सिस्टम बनने के बाद भी, अरे संविधान से ऊपर कोई सिस्टम होता है क्या? उस संविधान की बातों को नहीं मानते ये लोग। तो तुम्हारा ये प्रधान का इस्तीफा लेने से सिस्टम ठीक हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। सिस्टम ठीक जब होगा जब देश की जनता एक अच्छा प्रधानमंत्री चुनेगी, एक अच्छा मुख्यमंत्री चुनेगी, विपक्ष मजबूत होगा,
तब बात बनेगी। गूंगे बहरों का साथ दे दे के तुम भी गूंगे बहरे हो गए हो, तुम्हारा भी सिस्टम खराब हो गया है, लड़ने की क्षमता है वो डैमेज हो चुकी है। कोई नहीं निकलता घरों से, कोई नहीं निकलता घरों से। आप लोगों को इतना कमजोर बना दिया जाता है, घर के अंदर 10 रुपए का खाने का खर्चा होता है और 1000 रुपए बाहर का खर्चा होता है आपका। मुझे बताइए वर्तमान के अंदर हालात ये हैं, किस किस का खर्चा गिनाओगे? घर के अंदर थोड़ा खर्चा खाने का, बाहर का ज्यादा। बिजली का खर्चा डबल आपका, पानी का खर्चा डबल आपका। शहरों के अंदर रहते हैं वो तो माथे के ऊपर हाथ दे के रोते हैं। शहरों के अंदर तो सिस्टम ऐसा हो गया कि टेंशन के अंदर लोग अपनी आत्महत्या तक कर रहे हैं। घर का खर्चा नहीं चलता, कर्जा हो गया देश के लोगों के ऊपर। देश के बहुजनों की तो स्थिति इतनी बदतर से बदतर हो गई है, और जिनके पास ऑलरेडी पैसा है वो लूट लूट के खा रहे हैं, लूट लूट के खा रहे हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर जितने भी तैयार होते हैं बड़े बड़े लोगों को मिलते हैं, पैसे को पैसा कमा रहा है और गरीब इंसान गरीब से गरीब होता जा रहा है? तो इसका समाधान बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाला था, लेकिन भैया जनता कोई मानती नहीं, कोई समझती नहीं। फिलहाल इन विषय के ऊपर हम नहीं जाते, आपको हम फिलहाल यही कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए और इतने बड़े वैज्ञानिक की इज्जत के लिए शर्म करो। बेशर्मो कुछ शर्म करो। हमें तो शर्म है भैया, हम तो सो नहीं पाएंगे भाई, सीधी सी बात करी। कम से कम ये तो कहेंगे कि हम तो गए थे भाई, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वहां खड़े तो हुए थे। अपने जमीर को तो कम से कम नालायक को हम तो उनका क्या नाम ले जो घरों के अंदर दुब के पड़े रहेंगे। ठीक है, अब कहोगे जी आपका तो न्यूज का काम है, अपने स्वार्थ के लिए जा रहा हूं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। न्यूज का काम है, मैं अपने स्वार्थ के लिए, न्यूज के माध्यम से कई हजारों लोगों तक हम हमारा मैसेज भी पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन कई नकली आते हैं जी, आपका तो काम है, काम की बात नहीं है। आंदोलन का काम हम हमारे न्यूज चैनल नहीं थे तब भी करते थे। पूरा जीवन हमारा संघर्ष में रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की कथाएं की हमने, पूरे भारत का जगह जगह हमारे हम तो कर रहे हैं भाई, बताने की भी कोई जरूरत नहीं है किसी को। इसलिए जितना हम कर रहे हैं उतना अगर 5-7% आप कर दोगे तो बढ़िया काम हो जाएगा। इसलिए कहने का मतलब यही है, हम गुस्से से नहीं, हम प्रार्थना करके देश की जनता से, देश के लोगों से हम कहना चाहते हैं कि सोनम वांगचुक के लिए, अभिजीत सर के लिए और भाई चंद्रशेखर आजाद की दीवानी फौज, भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए सभी के सभी बहुजन और सभी के सभी इस भारत भूमि के राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को मानने वाले, सुभाष चंद्र बोस को, गांधी को मान ले, अम्बेडकर को मानने वाले, गुरुओं को, परंपरा को, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले तमाम सभी के सभी लोगों को, संत घासीदास, गौड़गे बाबा, नारायण स्वामी परियार, तमाम जितने भी किसान नेता, किसानों के मसीहा हमारे ताऊ देवीलाल जी, चौधरी चरण सिंह जी, तमाम ये महापुरुष जो जितने बड़े बड़े जो समाज के अंदर हुए, उन सभी की तुम संतानें हो भैया। चौधरी छोटू राम जी, तमाम है, जाट्स आंदोलन था, ये तुम्हारे बहुजन सब, यही तो गड़बड़ेशन होती है ना। तुम आते नहीं, तुम जातियों को देखते हो, सिस्टम को देखते हो, शोषण जो हो रहा है ना, इसके अंदर कौन कौन नहीं आ रहा है पता तो हमें भी है, हमें अच्छे तरीके से पता है। ये 2 मिनट में काम हो जाता प्रधानगिरी वाला, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा है। अब हम किसका नाम ले देंगे, कह देंगे तो भी ठीक नहीं है, लेकिन मेरी सभी से प्रार्थना यही है, अपने बच्चों के लिए SC ST OBC और ऊपर वालों का नाम नहीं लेता, उनके बच्चों के पेपर तो घरों के अंदर होते हैं भैया, उनके बाप दादा वहीं करवा देते हैं सारा सेटिंग। ठीक है, उनके बच्चे पेपर देने के लिए नहीं जाते, कहां चक्कर के अंदर घूमते हो, और देने भी जाते हैं तो ऑलरेडी उनके पास व्यवस्था ऐसी होती है, पढ़े लिखे, क्योंकि जिनको काम ही 24 घंटा पढ़ने का और कोई काम ही नहीं करना का, क्या दिक्कत है, वो पेपर दे सकता है आसानी से। जिनके बच्चे किसानी करते हैं, किसानों के अंदर रहते हैं, खेत में काम करते हैं, सारे के सारे, उनका मुकाबला थोड़ी किया जा सकता है। इसलिए सिस्टम के अंदर बैठे हुए नक्कार लोगों को, घटिया लोगों की संतानों को अगर सही में संघर्ष करवाना, दौड़ के अंदर लेके आना, तो पहले हमारे मुकाबले में हमारे बच्चों की तरह काम कीजिए ना, खेतों में काम कीजिए 8 घंटा, उसके बाद स्कूल जाइए, फिर कंप्रोमाइज कीजिए कि किसकी पढ़ाई के अंदर कितना अंतर है। एक बच्चा तो काजू पिस्ता बादाम खा रहा है, एक खाली पानी पी रहा है, और फिर कह रहे हो जी आप कुश्ती लड़ो, फर्क नहीं है उसके अंदर। अरे काजू पिस्ता बादाम खा रहा है,
और एक पानी पी के बेचारा टाइम पास कर रहा है, उसको मैदान के अंदर उतारोगे आप तो फर्क नहीं होगा उसके अंदर। पूरा पूरा फर्क है। कमाल कर रहे हो। ये देश के गधे लोग हैं ना, ये अपने आप में जो बड़ी जातियों का नाम लेते हैं वो ऐसे कंप्रोमाइज करते हैं। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ऐसे कहते हैं कि हाँ बरोबर में आओ, बरोबर में पुंजड़ आए बेंचो घटिया सिस्टम के लोगों, कहां कैसे बरोबर में आए मुझे बताइए। हमें सिस्टम पूरा तो दीजिए। आज हमारा करोड़ों नौकरियों का बैकलॉग है, सारा का सारा खराब है, हमारी भर्तियां नहीं दी जा रही, हमारे साथ शोषण बहुत भयंकर तरीके से होता है। इसलिए देश जन्म से ही होने लगता है। बिल्कुल जन्म पैदा होते से ही शोषण, पैदा होने से ही आपका शोषण इस जाति के नाम पे होने लगता है। इसलिए इन मुद्दों के ऊपर नहीं जाएंगे। सभी के सभी 20 तारीख को, कल और परसों भाई भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं तो कहता हूं कल ही पहुंच जाइए सारे के सारे, अपने जमीर के लिए, अपने बच्चों के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और एक महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट के लिए। और भीम आर्मी के साथी लोग हैं वो तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच ही रहे हैं, सभी को पहुंचना है। अंत में छोटी सी एक अपील और आप सभी साथियों से, साथियों मत कहना तो नहीं चाहता लेकिन भैया कहना पड़ता है, भीम आर्मी गुरुजी की तरफ से आप थोड़ा हमें सहयोग करें, थोड़ा बहुत जितना जिसकी श्रद्धा है उस श्रद्धा के हिसाब से आप थोड़ा खर्चा पाने के लिए हमें, जो भी आपकी श्रद्धा है उस श्रद्धा के हिसाब से एक QR कोड डाला गया है, इस कोड के ऊपर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, जिनका मन करे, जिनकी इच्छा करे, जिनका आत्म जमीर बढ़िया है, सोचते हैं कि गुरुजी और गुरुजी के साथ लगी हुई टीम अच्छा काम करती है, तो आप अपना थोड़ा सा सहयोग हमें कर सकते हैं सुरक्षा के लिए और भाई अपने खर्चे पाने के लिए जो होता है। बताने की ज्यादा आप लोगों को, समझदार लोग हैं उनको इशारा काफी है। सभी को जय भीम। चलो चलते हैं आवाज की तरफ, चलो चलते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद संविधान की तरफ, चलो चलते हैं महान वैज्ञानिक की जीत की तरफ। तमाम जो बहुजन समाज के बच्चे बैठे हैं उनकी सुरक्षा कवच बन करके सभी के सभी निकलो अपने घरों से और 20 तारीख को पूरी दिल्ली को जाम कर दो। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो। और कौन कौन साथी भीम आर्मी गुरुजी और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ इस महा आंदोलन में आ रहा है हमसे मिलने के लिए, वो भी कमेंट जरूर करें। सभी को जय भीम, जय आजाद समाज पार्टी, जय भाई चंद्रशेखर आजाद।